वेलकम टू एलिवेट एजुकेशन ऑफिशियल। माय नेम इज़ मासूम अली। आज हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल जो है इक्विलिट एंड पाइथागोरस के हेल्प से एक ट्रायंगल का विश्लेषण हुआ और एनालिसिस करके इन लोगों ने इस चीज़ को इस रिजल्ट पर पहुंचा कि ट्रायंगल के बारे में बताया गया कि जैसे ये दिया गया है कि ए बी सी एक क्या है, तीन साइड से मिलकर एक त्रिभुज बना है, एक ट्रायंगल बना है और 3 एंगल्स भी है। इसका प्रॉपर्टीज़ बताया जाता है कि इसमें क्या होता है, 3 साइड्स होते हैं, आप देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, 3 एंगल्स होता है और इसमें क्या होता है, 3 वर्टिसेस होता है। वर्टिसेस उसको बोलेंगे कि जो 2 लाइन, जैसे ये लाइन गया है, ये लाइन गया है, ये साइड गया और इस जगह पे ये मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, वर्टिसेस बोलेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आगे में क्या है कि ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ और है कि 3 एंगल्स का जो एडिशन होता है, ऐड करेंगे अगर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी को जब जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक और प्रॉपर्टीज़ में बताया कि 2 साइड्स को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये 3 से बड़ा होना चाहिए, ये बोला जा रहा है। तो इस आप समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में अगर हम लोग बात करें। ट्रायंगल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के आधार पर 3 टाइप्स होता है, एंगल्स के आधार पर 3 टाइप्स होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ओवरऑल ट्रायंगल के 6 टाइप्स हो गए, यानी 6 टाइप्स हो गए, 6 पार्ट्स हो गए। तो 6 टाइप्स क्या होने के, पहले 3 टाइप्स आपका साइड्स के आधार पर, दूसरा साइड्स क्या है, एंगल्स के आधार पर। अब आगे देखते हैं। तो साइड्स के आधार पर ट्रायंगल के 3 टाइप्स होते हैं, साइड के आधार पर, ठीक है, यानी भुजा के आधार पर। हिंदी मीडियम वाले को भुजा कहा जाता है और इंग्लिश में क्या होता है, साइड कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक पहला जो आपका ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज इसको कहा गया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब होता है भुजा या साइड से। इक्वल से है इक्विलेटरल से पता चल रहा है, सिमिलर वर्ड लग रहा है इक्वल से। तो इक्वल साइड्स होना चाहिए। तो जिसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, ये ट्रायंगल है, ये आपका 3 साइड्स है और सब ए साइड्स दिया हुआ है, ये साइड्स यानी तीनों साइड 3 साइड्स आर इक्वल। और एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि साइड्स जब इक्वल है, एक जगह पे मीट होगा यानी मिलेगा, तो क्या होगा कि साइड्स भी एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। एरिया अगर निकालते हैं समबाहु त्रिभुज के इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर एरिया निकालेंगे तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर, साइड को क्या माना है, ए माना है। अगर पेरीमीटर इसका निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, पेरीमीटर बराबर 3 इंटू ए, ये आपको बताया गया 3 इंटू ए, ये आप देख सकते हैं। चलिए अब आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है इसमें। तो इसमें 2 साइड्स आर इक्वल, इसमें क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल होते हैं और बेस एंगल्स आर इक्वल। जो एंगल्स होते हैं, जब दोनों साइड ये बराबर होंगे तो इसका जो बेस वाला एंगल्स होगा क्या हो जाएगा, ये इसको आधार वाला जो एंगल होगा, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये बोला जा रहा है। अब आगे देखिए, ये और ये बराबर है, इसको और ये ए बी है यहाँ, और ये है आपका ए सी, ये दोनों क्या है, ए सी है, ये दोनों क्या है, बराबर है। हो गया। एरिया बराबर हम लोग हाफ इंटू बी एच निकालते हैं। थर्ड नंबर है साइड के आधार पर पढ़ रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो साइड्स के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं, स्केलिंग ट्रायंगल। अब इसमें क्या है, इसमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट, अलग अलग होता है, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट, साइड्स अलग, ये साइड अलग, ये साइड अलग, ये साइड अलग, यानी त्रिभुज का तीनों साइड जो है, यानी तीनों भुजा जो है सब अलग अलग है। अब इसमें क्या है, एंगल्स भी, जब भुजा साइड अलग होगा तो क्या हो जाएगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, सब अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। ओके, तो अब पेरीमीटर बराबर क्या होता है, जो भी रहेगा ये साइड्स वाले को सबको ऐड कर देंगे, इसी को परिमाप भी कहा जाता है, हिंदी में परिमाप, इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं। ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर इसको एस से डिनोट करते हैं, अगर एस निकालना हो तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये एस निकल गया, इसको इस सरफेस ये टोटल एस हो गया। अब अगर इसको एस बराबर सेमी पेरीमीटर अगर निकालते हैं इसको, ठीक है, इसको क्या कहता है, पेरीमीटर हो गया। और सेमी पेरीमीटर अगर निकालना हो तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। ये अगर सेमी पेरीमीटर निकालना हो तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 भी कर सकते हैं। अर्ध परिमाप जिसको बोला जाता है, एस को क्या कर देंगे, जो निकलेगा उसका आधा कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, तो ये जो निकला ये एस ही माना गया, इसको क्या आधा कर दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो हम लोग 3 जो पढ़े अभी, साइड के आधार पर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलिंग ट्रायंगल, आपने इसके बारे में जाना। अब आगे चलते हैं। एंगल्स के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, यानी ट्रायंगल के प्रकार, जो एंगल है, एंगल की पहले तो हम लोग बात कर रहे थे क्या, साइड्स के आधार पर, इस साइड के बारे में बात कर रहे थे, साइड्स के आधार पर त्रिभुज का पढ़ लिया हमने। अब बात करते हैं एंगल्स के आधार पर। एंगल्स के आधार पर जब बात करते हैं, त्रिभुज का जो टाइप्स है, पहला टाइप्स है आपका, इसका भी 3 टाइप्स है, इसका भी कितना है, 3 टाइप्स है, इसका भी 3 टाइप्स है, ठीक है, एंगल्स के आधार पर। अब चलते हैं एक्विट एंगल्स। पहला एक्विट एंगल्स है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री से क्या होना चाहिए,
छोटा होना चाहिए, न्यून कोण कहा जाता है। एक्यूट एंगल को क्या कहते हैं, न्यून कोण होना चाहिए। 90 डिग्री से सब एंगल छोटा है, ये देखिए आप 90 डिग्री तो ये होता है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, सब इसका है छोटा है। एरिया बराबर क्या होता है, वही एरिया बराबर हाफ बी इंटू एच होता है। रेंज इसका क्या होता है, 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ये न्यून कोण है। अब अगला है राइट एंगल्स, जिसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सम कोण आप लोग जानते ही होंगे, 90 डिग्री कोई कोण क्या होना चाहिए, एक एंगल कम से कम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। 90 डिग्री यहाँ पे दिखाया गया है, इस त्रिभुज में भी दिखाया गया है, ठीक है। इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय का भी यूज़ होता है इसमें। आप देखिए एच है, ये साइड यहाँ से एच है, ए बी क्या है, पी माना गया है, बी माना गया है, बी सी के बीच में क्या है, बी माना गया है। अगर ऐसा रहे तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पी दिया हुआ रहे, बी दिया हुआ रहे तो एच निकाल सकते हैं। अगर इसमें से एच नहीं, एच दिया हुआ है, बी दिया रहे तो इसको फार्मूला को क्या करेंगे, पी को पलट करके पी स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। ये फार्मूला है आपका एरिया निकालने का। समकोण त्रिभुज का जब एरिया निकालेंगे तो ये है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है आपका अधिक कोण। वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ये जैसे दिखाया गया है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये 140 डिग्री। एरिया बराबर क्या है, हाफ इंटू बी एच। तो चलिए आज हम लोगों ने एंगल्स साइड्स के आधार पर और एंगल्स के आधार पर हम लोगों ने ट्राइंगल को पढ़ा, ट्राइंगल को समझा। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है और स्केलिंग भी है और आपका आइसोसेलेस भी है, और इधर फिर आता है राइट एंगल्स भी है, ऑब्ट्यूज भी है और एक्यूट भी है, एक्यूट एंगल्स भी है। तो इसको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप सबसे पहले त्रिभुज को यानी ट्रायंगल को दो भाग में बांट करके, दो टाइप्स में उसका पार्ट करके डिवीज़न करना है, आपका भाग करना है। पहले साइड्स के आधार पर आओ, एक इसके आधार पर, एंगल्स के आधार पर। चलिए आज के लिए इतना ही। तो आज हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा, ट्रायंगल्स के बारे में हमने विस्तार से आपको समझाया। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।